हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है ना, वो 3 ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, वो क्या डिस्ट्रैक्शन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो पहला है ना, हमें बहुत नींद आती है। मोस्टली क्या होता है कि हम चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम प्रीफर करते हैं कि हम नाइट में स्टडी करें। नाइट में स्टडी करने से क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। यार, हम कुछ भी पढ़ रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हमें याद बहुत जल्दी होता है अगर हम फोकस है अपनी पढ़ाई को लेके। तब पहला जो होता है कि हम रात को पढ़ाई जब भी करने जाते हैं यार नींद बहुत आती है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। दूसरी प्रॉब्लम है कि यार हमें बहुत ज्यादा हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन की चीजें बहुत आती है कि चलो थोड़ा फोन यूज कर ले, चलो हम कुछ गेम खेल ले। दूसरी जो प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम है। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि यार भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, आप सब में जितने लोग भी स्टूडेंट हो, इस चीज को तो आप लोगों ने फील किया है। ये तीनों पॉइंट आपको फेस करने को रात में स्टडी करो या कभी भी, मोस्टली रात में ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स के मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके पास कि आप कैसे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो, किस तरीके से आप कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो पहली प्रॉब्लम है कि यार नींद बहुत आती है जब भी हम बुक्स खोलते हैं। ये एक साइंटिफिकली हम देखें तो लॉजिकली है कि जब भी हम बुक ओपन करते हैं तो नींद आती है। पता है इसका रीजन क्या है? हम अपनी पढ़ाई को लेके, हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम सीरियस नहीं है, हम फोकस्ड नहीं है। ये तो हमें पता है कि यार हमारा 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, लेकिन हम फिर भी फोकस नहीं कर पा रहे, हम सीरियस नहीं हो पा रहे। इसका क्या रीजन है, इसका लॉजिक क्या है? अच्छा, आप रात में स्टडी, देखो बहुत लोग सोचते हैं यार दिन में स्टडी करना चाहिए, बहुत हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि रात में मॉर्निंग में स्टडी करो। तो देखो ये कोई लॉजिक नहीं है, सबका अपना प्रेफरेंस टाइम है। जब भी जिसको कंसंट्रेशन होता है, जब भी जो अपने स्टडी को फोकस के साथ करते हैं, वो उस टाइम को बताते हैं कि यार इस टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप दिन में एक दिन स्टडी कर लो, एक दिन रात में कर लो, एक दिन मॉर्निंग में कर लो, अर्ली मॉर्निंग, तो आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड किस टाइम पे ज्यादा फोकस है, किस टाइम पे आप बहुत जल्दी याद कर ले रहे हो, चीजों को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ याद कर रहे हो। बट एक और फैक्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को फॉलो भी करते हैं, इवन मैं भी करती थी अपने कॉलेज टाइम में, कि जो हम रात में स्टडी करते हैं ना, तो हमें डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, आसपास इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रात में बिल्कुल आवाज आप देखो तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, और रात में हम जब भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी फैमिली डिस्ट्रैक्शन या हॉस्टल में है तो हॉस्टल में शोरगुल नहीं होते, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन रात में बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हम रात में प्रीफर करते हैं पढ़ाई करना। दिन में हम पढ़ाई जब भी करते हैं, या तो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है, ट्रैफिक की आवाज, ये इधर उधर से सारी चीजें आवाज आती रहती है, तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं। फिर हम सुनते हैं कि यार स्लिप साइकिल खराब होती है, यार ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम। देखो, अगर आप एक टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो रात में, तो कभी भी आपकी स्लिप साइकिल खराब नहीं होगी। सपोज आपने 11 बजे नहीं, आपने 10 बजे पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो आप रात के 2 बजे तक इजिली पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग नहीं जगना है तो आप 2 बजे तक पढ़ाई करो, उसके बाद आप सो। आपके लिए 5 आवर्स की नींद सफिशिएंट है यार। 5 घंटे 6 घंटे नींद हमारे लिए मस्ट होता है, और वो सफिशिएंट होता है हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डिस्ट्रैक्शन जो नींद आ रही है ना, इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। तो इसको ओवरकम तभी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक जस्ट लॉजिकली आप बताओ कि आपको बहुत नींद आ रही है, जैसे बुक खोला यार नींद आने लगी, अब कैसे पढ़ाई करें, बस लग रहा है कि यार नींद आ रही है। तो जो आपको फील आता है ना कि मुझे नींद आ रही है, जिस वो 5 सेकंड होता है जब आप अपने ब्रेन को अपने ऊपर हावी ना होने देके आप ये चीजें कहो कि यार नींद तो आ रही है लेकिन मुझे पढ़ना है। जैसे ब्रेन ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि यार नींद आ रही है, ठीक है थोड़ा सो लेते हैं ना, कल 12 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, कल आज वाली भी पढ़ाई कर लेंगे, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। इस चीज से आपको बचना है, अपने ब्रेन को सोचने ही नहीं देना। मैं लॉजिकली आपको बताऊं, आप नॉर्मली अपनी लाइफ में भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि जब भी आप जैसे आप फोन चला रहे हो बट आपको पढ़ाई करनी, जैसे आपके माइंड में आपको रियलाइज होता है ना कि यार मैं फोन चला रहा हूँ, बस उसे 5 सेकंड में आपको डिसाइड करना है कि यार फोन साइड में रख के पढ़ाई कर लेते हैं। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा टाइम दिया ना, तो आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हो। फिर सोचते हो यार 1 घंटे फोन ही चला लेते, थोड़ा माइंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है फोन चला लेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। बट आपको यहाँ पे बचना है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे बचना है। जो मैं लास्ट पॉइंट आपको, सेकंड पॉइंट आपको मैं बताने वाली हूँ, ये है कि यार मुझे ना बहुत ज्यादा, मैं सोचती हूँ कि भूख लगी है, चलो थोड़ा सा इंस्टा देख लेते हैं, यार कुछ खाते खाते चिप्स खा लेते हैं, कुछ भी खा के इंस्टा देख लेते हैं।
उस समय भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम रील्स देखने लगते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप आपको भूख लग रही है, कुछ भी आप कर रहे हो ना, जैसे आपने 10 मिनट का जस्ट रेस्ट ले लिया, पढ़ाई करो तो रेस्ट लिया 10 मिनट का, तो उस समय आप क्या करो कि आप अपनी जो भी आपने टॉपिक कवर कर लिया, जो भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जो हर किसी का देखो एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है जो आपको बहुत पसंद है, तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले आपको देखने की आपने ये चीजें कवर आउट कर लिए, तो उसको आप किस तरीके से अपने एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम में कैसे ये चीजें सोचनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप जैसे फोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होगा और आप चाहते हो कि मुझे नहीं जाना फोन की तरफ, बट आपका माइंड आपको खींच के ले जाएगा। समझ नहीं आता यार, हम रील्स देखते रहते 1 घंटे कब निकल जाता है समझ में ही नहीं आता। तो इस चीज से दोस्त आपको बचना है। जो थर्ड, अच्छा एक और आप यहाँ पे लॉजिक ये कर सकते हो कि जब हम जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना कि हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करो और आपको नींद ना आए, इसके लिए भी आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो कि स्विच करके हम स्टडी करें। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी मूवी ले लो, आप एक मूवी आ रही है उसको आप 1 बार 2 बार मैक्सिमम देख सकते हो, 3 4 बार 5 बार आप नहीं देख सकते हो, आपका माइंड बिल्कुल ही बोर हो जाता है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप एक ही स्टडी, एक ही सब्जेक्ट को आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड बिल्कुल ही ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत बोरिंग सा लगेगा। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी, या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना उसको चूज करो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट उसको चूज करो और उसको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करो। उसके बाद आप सेकेंड सब्जेक्ट को लो। हर दिन आप जितने आपके सब्जेक्ट है ना, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, लाइक 12th में कोर सब्जेक्ट होता है मैथ होता है या बायो, आप जो भी ले रहे हो ऑप्शनल है यहाँ पे कि आप क्या ले रहे हो। उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि तीनों सब्जेक्ट को जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उसको 1-1 घंटे 2-2 घंटे का एक टाइम बना लो। लाइक 2 आवर्स आपने मैथ्स पढ़े, आपका अगर मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो सबसे पहले मैथ उठाना। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को ना आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में, सॉल्यूशन जो भी आप मैथ सॉल्व करोगे मजा आएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन और कहेगा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, मैथ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लोगे 2 घंटे बाद, उसमें भी आप एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, लाइक आपको जो भी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, आपने उसको पहले स्टार्ट कर लिया ना, तो वहां पे क्या होगा कि पहले टाइम फर्स्ट आवर्स में ही आप एकदम बोर हो जाओगे कि यार ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप ना फिर वो सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाओगे। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा आपको। तो आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट लेने और यहाँ पे स्विचिंग स्विच करते हैं हम कि हम 2 घंटे हमने मैथ पढ़ लिया, 2 घंटे हमने फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री। तो स्विचिंग सब्जेक्ट वाला आपको यहाँ पे फंडा अपनाना है। इससे आप बोर भी नहीं होंगे, आपके सब्जेक्ट भी इक्वली कंप्लीट होंगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे वो इक्वली कंप्लीट होगा। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर्ली अपने सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दे पाओगे, लाइक 100% एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाओगे। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये हर स्टूडेंट फेस करते हो और सच में ऐसा लगता है कि यार कुछ तो सॉल्यूशन हो इस चीज का, कुछ तो हो जिससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो थर्ड पॉइंट है ना कि भूख बहुत लगती है रात में, ये जनरली होता है सच में कि यार हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो भूख बहुत लगती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि किचन में जाते हैं या हम कहीं भी देखते हैं कि यार कुछ मैगी हो या कुछ भी हो हम खा ले, फिर हम मैगी खाने बैठते हैं, बनाते हैं, फिर हम रील्स और इंस्टा ये सारी चीजें देखते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है कि अगर आपको फोन चलाना ही इनफैक्ट, हाँ, तो उस टाइम पे आप क्या करो, वैसे तो नाइट में आप जो भी खाते हो ना, लाइक मैगी, ये सब चीजें आउटडोर वाली जो भी चीजें होती है ना यार, ये बिल्कुल ही हमारे ब्रेन को, हमारी मेमोरी पावर्स को बहुत वीक करती है। ठीक है, ये चीजें बहुत सारे स्टडी, बहुत सारे जर्नल है जिसमें प्रूफ हुई है। तो आपको क्या करना है कि लाइक आप स्प्राउट रख लो, कुछ भी चीजें ना जो आपको इजी भी हो। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में होते तो हम जनरली हम बैचलर लाइफ, लाइक हम अपने घर से दूर होकर पढ़ाई करते हैं या हॉस्टल में होते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना है कि हमने स्प्राउट रख लिया, जैसे चने को भिगो के, या फिर हमने कुछ भी नमकीन काइंड ऑफ जो घर का बना हो अपने घर से बनवा के लिया, वो चीजें हम जब रात में खाएंगे ना तो हमारा डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, हमारा ब्रेन भी इफेक्टिव नहीं होगा और हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें नाइट में नींद भी अच्छी आएगी। तो ये तीनों चीजें होगी। तो आप क्या करो कि आप कभी भी ना डिस्ट्रैक्ट मत हो, इसके लिए आप नाइट में जो भी आप बाहर की चीजें खाना प्रेफर करते हो ना उसको अवॉइड करो। ये तीनों पॉइंट मेजर पॉइंट है जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आपने फॉलो कर लिए ना,
म्यूचुअली आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जस्ट पेन और कॉपी उठाओ, अगर आप सच में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, इन तीनों टॉपिक को फॉलो करो और देखो कि ये कितना परसेंट आपके जो स्टडी है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी साइकिल है स्टडी की, उसमें कितना परसेंट इफेक्ट ऐड कर रहा है। मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिए ना, तो मैं इतना तो गारंटी कह सकती हूँ कि 80% बहुत ज्यादा एक जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ, 80% आप अपने पढ़ाई को, आप अपने टाइम को, हर चीज को सेव कर सकते हो। तो आपको वैसे तो आप चाहो तो देखो, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बट ये जो लॉजिक है ना, ये एकदम प्रैक्टिकल है कि ये हर इंसान फेस करता है, हर स्टूडेंट फेस करता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे ना, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो ये तीनों पॉइंट अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करना। मुझे कमेंट में बताना कि क्या सच में ये चीजें 7 डेज फॉलो करो कि 1 वीक ना किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए हमारी लाइफ में सफिशिएंट होता है। अगर हम कोई भी काम 1 वीक तक करते हैं ना, वो डेफिनेटली हमारी लाइफ में एक हैबिट्स फॉर्म हो जाता है। तो 1 वीक करके देखो, आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, सच में लगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको बताया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि इंडिया में जितनी भी स्टूडेंट है, जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उन्हें एक सही गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सही गाइडेंस हमें जब मिलता है, चाहे हमारे पेरेंट्स से, चाहे हमारे फ्रेंड्स से, चाहे हमारे टीचर से, तो हम एक सही गोल के प्रति हम एक सही डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसके लिए ना आपको बहुत सारे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएगा।